राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। आज आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया आइडिया लेके आई हूँ। मतलब बेसन होता है जिसको हम बाज़ार से लेके आते हैं और ऐसा लगता है इसको हम घर पे नहीं बना सकते हैं। मैंने 1 से 2 बारी वैसे घर में बेसन बनाया है। हम वैसे बाज़ार का ही लेके आते हैं, लेकिन इस बार पता है क्या हुआ, ये है चने की दाल। तो हम इसको लेके आए थे, मतलब तीसरा महीना चल रहा है और ये डब्बे में पैक रखी हुई थी। और कल जब मैंने डब्बा देखा तो इसमें मुझे कोई कोई दाना ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे इसमें सुलसुली सी हो जाती है ना, कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा था। कीड़ाई वगैरह तो बिल्कुल भी हुई नहीं थी। तब मैंने क्या किया, इसको धूप में रख दिया सुखाने के लिए। तो इसमें थोड़ी बहुत जो नमी थी वो भी इसकी ख़त्म हो चुकी थी और जो सुलसुली वगैरह थोड़ी बहुत होती है उसको मैंने अच्छे से फटक फटक के साफ़ कर दिया था। अब सुबह का टाइम हो रहा था, घर में मैंने देखा बेसन ख़त्म हो रहा था। अब मैंने सोची ये दाल ऐसे तो बनाई नहीं जाएगी, क्योंकि जिस दाल वगैरह में कीड़ाई वगैरह सुलसुली लग जाती है ना, वो खाने में अच्छी नहीं लगती है, थोड़ी जो सिलापन सा उसमें होता है। मैंने सोचा चलिए इसका बेसन बना लेती हूँ। तो यह है सुजाता की मिक्सी। इसमें कोई भी चीज़ बहुत ही आसानी से पीसी जा सकती है। अभी सुबह का टाइम हो रहा है, मैंने चाय नाश्ता भी नहीं बनाया है। मैंने यहाँ पर कम से कम 2 हिस्से दाल पीस ही ली थी। मैंने सोचा ये आइडिया आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि बरसात का मौसम चल रहा है तो अक्सर किसी के साथ ऐसा हो सकता है, या फिर नॉर्मली घर में जो बेसन अचानक से ख़त्म हो जाता है। अगर चने वने की दाल है अपने पास तो इस तरीके से बेसन बनाया जा सकता है। तो ये मैंने यहाँ पर तीसरा बैच बनाया है। तीसरा बैच जैसी बना रही थी तो मैंने आपके साथ भी शेयर कर दिया। तो आप देख ही सकते हैं जो दाल है ना, इतनी अच्छे से पीस रही है इस मिक्सी में, एकदम बिल्कुल बढ़िया बेसन बन के तैयार हो रहा है। बल्कि इस बेसन से अगर आप लड्डू बनाओगे ना, जिसको बेसन के लड्डू बोला जाता है, उसका टेक्सचर तो बिल्कुल ही परफेक्ट आने वाला है। एक बात तो है, जैसे मार्केट में या आप दुकान पे से बेसन वगैरह लेके आते हो, वो देखने में तो अच्छा लगता है, कभी कभी थोड़ा डार्क सा पीले कलर का भी लगता है, तो उसमें मिलावट होती है। और घर पे हम इस तरीके से अगर बेसन को बनाते हैं तो बिल्कुल शुद्ध ये एकदम से बेसन ही बन के तैयार हुआ है, जो एकदम चना दाल से बन रहा है। इसमें तो कोई छिलके वगैरह भी नहीं है। और आज जब मैंने ये बेसन बनाया तो मुझे बड़ी खुशी सी हो रही थी और मेरे मन में आ रहा था कि जब बेसन इतनी आसानी से घर में बन जाता है तो अब मैं बाहर का बेसन वगैरह लाना बिल्कुल छोड़ दूंगी और इसको घर पर ही बना के तैयार किया करूँगी। 1 किलो बेसन में लगाया जाए ना, कम से कम 20 रुपये का मार्जिन ले लेते हैं। अगर आप मतलब थोड़ा सा सही सा बेसन लेके आते हो तो 1 किलो पे 20 रुपये का मार्जिन तो ले ही लेते हैं बेसन को देने के लिए। और घर पे ही इतना इजी से तैयार हो जाता है। इस बेसन से चाहे आप लड्डू बनाओ, कोई मिठाई बनाओ, कढ़ी बनाओ, पकौड़ी बनाओ, कुछ भी बना सकते हो, बिल्कुल परफेक्ट बनता है। 1 किलो से ज़्यादा बेसन ये मैंने बना के तैयार कर लिया है। अभी मैंने इसको थोड़ा सा मोटी जाली वाली छलनी में छाना है, लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं था। एक प्लास्टिक की छलनी आती है जिसकी जाली एकदम बारीक सी आती है, एक बार मैं उसमें इसको छान लूँगी और जो थोड़ा बहुत इसमें मोटा सा बेसन होगा ना, वो एकदम अलग से हो जाएगा। उसको दोबारा से जार में डाल के अच्छे से पीस लूँगी तो वो भी एकदम फाइन बेसन ही बन जाएगा। और ये आप देख ही रहे हैं, वैसे तो बिल्कुल बारीक बेसन है। सुजाता की जो मिक्सी होती है ना, मतलब इंडिया का नंबर 1 ब्रांड की आप मिक्सी मान सकते हो। उससे अच्छी मिक्सी इंडिया के अंदर हो ही नहीं सकती है। बाहर का तो मुझे पता नहीं है, इसमें आप कुछ भी पीस सकते हो। तो सुजाता की मिक्सी में मैंने ये बेसन बनाया है, परफेक्ट बना है। तो मेरी तरह आप भी अब बेसन को अपने घर में ही बनाइए।